केवीसी का जो एग्जिट पोल हमने आपको दिखाया, उस एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर 42.5% से ऑलमोस्ट 45% तक जा सकता है और टीएमसी का वोट शेयर 43.5% से 45% तक रह सकता है। यानी दोनों पार्टियां वोट शेयर के मामले में ऑलमोस्ट बराबर रह सकती है। कांग्रेस का वोट शेयर 2.3% से 2.5% तक हो सकता है। लेफ्ट पार्टियों का वोट शेयर 5.5 से 6% के बीच रह सकता है। वहीं अन्य के खाते में ऑलमोस्ट 4% वोट जा सकता है। लेकिन सवाल है कि सीटें किसको कितनी मिल रही। जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में बीजेपी को 138 से 159 सीट मिलने का अनुमान है। टीएमसी को 131 से 152 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान है और सीपीआईएम को 0 से 1 सीट और अन्य को 0 से 1 सीट का अनुमान है। यानी अगर इस आंकड़े को आप देखेंगे तो बीजेपी की भी सरकार बन सकती है और टीएमसी की भी सरकार बन सकती है। कांटे की टक्कर दिख रही है। अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों की तुलना 2021 के नतीजों से करें तो 2021 में टीएमसी को 48% वोट मिला था, जबकि 2026 में एग्जिट पोल कह रहे हैं कि यह आंकड़ा 3%, 2%, 4% घट के 45 से 43% के बीच रहने का अनुमान। 2021 में बीजेपी को ऑलमोस्ट 38% वोट मिला था। एग्जिट पोल कह रहे हैं कि इस बार यह बढ़कर 45% तक जा सकता है। कांग्रेस को 2021 में 3% वोट मिला था, जबकि इस बार कांग्रेस का वोट शेयर करीब घट सकता है 2.5%। अगर सीटों की तुलना करें तो इसमें बड़ा अंतर दिख रहा है। 2021 में टीएमसी को 215 सीटें मिली थी। इस बार टीएमसी को मैक्सिमम 152 सीटों का अनुमान है एग्जिट पोल में। 2021 में बीजेपी को 77 सीटें मिली थी। इस बार एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बीजेपी 138 से 159 के बीच रह सकती है। कांग्रेस को 2021 में एक भी सीट नहीं आई थी, 0 था आंकड़ा। इस बार 2 सीट मिलने का अनुमान है और अन्य के खाते में पिछली बार 2 सीट गई थी। इस बार भी वही 0-1 का अनुमान लग रहा है। देखिए, चुनाव खत्म हो गया और अब अपनी अपनी तरफ से दावे किए जा रहे हैं। फाइनल राउंड की वोटिंग के बाद क्या दावे हुए हैं जरा वो भी देखिए। ममता बनर्जी कह रही हैं कि 2/3 बहुमत से वो सरकार बनाएंगी। वहीं बीजेपी बंगाल में 170 सीट जीतने का दावा ठोक रही है। यानी सब अपनी अपनी सरकार बना रहे हैं, लेकिन हकीकत में कौन बंगाल की कुर्सी पर बैठेगा ये 4 तारीख के नतीजे तय करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी जो दावा कर रही हैं उसको एक बार सुन लीजिए। यह भी कमाल है। एक तरफ ममता बनर्जी, उनकी पार्टी सब आरोप लगा रही है, एसआईआर करके धांधली कर दी, इतना जो है वो सिक्योरिटी फोर्स लगाकर जो है वो लोगों को डराया धमकाया, और फिर कह रही कि 2/3 हमको जो है वो सीट आने वाली है। बंगाल में दूसरे राउंड की पोलिंग के बीच टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने पीएम मोदी को अलग चैलेंज दे दिया। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि पीएम मोदी ने खुद को ही बंगाल की सभी 294 सीटों का कैंडिडेट बताया। ऐसे में 4 मई को चुनाव में टीएमसी की जीत होने पर पीएम मोदी इस्तीफा देने की हिम्मत दिखाए। सुनिए जरा कैसा चैलेंज दे रहे। नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। है दम? कोई लॉजिक है इस चैलेंज का? बंगाल में चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़। बंगाल में तो अब तक बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं और कोई हार मानने का संकेत भी नहीं दे रहा। लेकिन दूसरे राज्यों का क्या हाल है वो भी आपको बताता हूं। जेवीसी के एग्जिट पोल में असम का क्या हाल है सुनिए जरा। वहां 126 सीटों की विधानसभा है। असम में एनडीए को 46.5 से 48% वोट का अनुमान है। कांग्रेस को 36.5 से ऑलमोस्ट 40% के आसपास। इसी तरह से अगर आप असम की सीटों को देखिएगा तो असम में एनडीए यानी बीजेपी गठबंधन को 88 से 101 सीट का अनुमान है 126 में से। कांग्रेस गठबंधन को 23 से 33 सीटें मिल सकती है। अन्य के खाते में 2 से 5 सीट का अनुमान। असम वो राज्य है जहां कांग्रेस को उम्मीद थी, लेकिन हिमंता जैसे धाकड़ नेता के सामने कांग्रेस की उम्मीदें चकनाचूर होती दिख रही। वहीं तमिलनाडु में भी इस बार काफी दिलचस्प चुनाव हुआ है। जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक एआईएडीएमके गठबंधन को 38 से लेकर 40% वोट मिलने का अनुमान है और डीएमके को 35 से 38% के बीच। तो ऐसे में अगर आप सीटों का आंकड़ा देखिएगा तो जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक
तमिलनाडु में सरकार बदल रही है। एआईएडीएमके गठबंधन को 128 से 147 सीटें मिल सकती हैं 234 सीटों वाली विधानसभा में। डीएमके गठबंधन 75 से 95 पर सिमट सकती है अनुमान है। टीवीके को 8 से 15 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य को एक भी सीट नहीं मिलेगी, एग्जिट पोल का अनुमान है। यानी तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। असम में बीजेपी फिर सत्ता में लौट रही है। बंगाल में बीजेपी के चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन टीएमसी भी रेस में शामिल है। इसी तरह से केरलम का हाल भी आपको बताता हूं। तमिलनाडु में 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड भी रहा है। अगर यही ट्रेंड रहा तो डीएमके सत्ता से बाहर हो सकती है, एनडीए सत्ता में आ सकती है। लेकिन केरलम का हाल क्या है? जेवीसी एग्जिट पोल के मुताबिक एलडीएफ को, जिसकी वहां पर अभी लेफ्ट की सरकार है, उसको 38.2% से लेकर 40.6% वोट मिलने का अनुमान है। यूडीएफ को 41 से 42 साढ़े 42% वोट का अनुमान है। एनडीए को 16% के करीब वोट मिलने का अनुमान है। इसी तरह से अगर आप इसको सीट में कन्वर्ट कीजिएगा तो जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक एलडीएफ को 52 से 61 सीटों का अनुमान है, यूडीएफ को 72 से 84 सीटों का अनुमान है और एनडीए को 3 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। जो कि अगर बीजेपी को सीटें वहां आती हैं, एनडीए को सीटें आती हैं केरल में, तो यह बड़ी बात होगी। लेकिन एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं कि लेफ्ट जो है वो सत्ता से केरल में बाहर हो सकता है और कांग्रेस वहां पर सरकार बना सकती है। जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक पुडुचेरी का हाल देखिए, वहां एनडीए को ऑलमोस्ट 39% वोट मिल सकता है और कांग्रेस गठबंधन को 38.2%। सीटों के लिहाज से अगर आप पुडुचेरी को देखिएगा तो एनडीए को 15 से 17 सीटें मिलने का अनुमान है 30 सीटों वाली विधानसभा में और कांग्रेस को 11 से 13 सीटें मिलने का अनुमान है। टीवीके को 1 से 2 सीट मिल सकती है। यानी मोटे तौर पर एग्जिट पोल यह दावा कर रहे हैं कि बंगाल में टफ फाइट, लेकिन बीजेपी की सरकार बन सकती है। असम में बीजेपी की सरकार बन रही है। तमिलनाडु में बीजेपी गठबंधन की सरकार बन सकती है। केरलम में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन सकती है और पुडुचेरी में एनडीए गठबंधन की सरकार बन सकती है। पाठशाला